कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज हम आपको बता रहे हैं। एक था गधा। गधा एक ऐसा प्राणी है जिसे कौन नहीं जानता, और कभी कभी तो आदमी को भी गधा कहा जाता है। ऐसी कौन सी विशेषता होती है गधे में जो उसे गधा कहा जाता है, और आदमियों को भी? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संसार जितने भी प्राणी हैं, भले हो गाय हो, भैंस हो, बैल हो, गधा हो, पशु पक्षी कोई भी हो, वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उस योनि में जन्म लेता है। अब जिसका वंश नाश हो गया है और कर्म बहुत पापी हो गए हैं, अनेक जन्म के पाप इकट्ठे हो गए हैं, वो गधा बनता है। और गधा बनने के बाद वो दूसरों का वजन उठाने का काम करता है। गधा वही बनता है जिसने अपने जीवन में न कभी किसी को कुछ दिया, न कभी किसी को कुछ खिलाया, और न ही परोपकार के कोई काम किए। स्वार्थी बनकर इस दुनिया में चारों तरफ डोलता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, और अंत तो गत्वा वो मर गया, क्योंकि ये मृत्युलोक है। यहां आप कुछ भी इकट्ठा कर लो, अंत समय इसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये बात मूर्ख लोग समझ नहीं पाते। मरते दम तक वो धन की ही चिंता करते रहते हैं। पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा वाला कैसे बना जाए, यहां तक चोरी, लूट, झूठ, न मालूम कितने प्रकार के कर्म करते हुए वो धन इकट्ठा करते हैं। और उनका दिल कभी पिघलता नहीं है। जब उनका दिल पिघलता नहीं है तो उनके संतान नहीं होती है। मरते दम तक वो इसी प्रकार से अपना जीवन जीते रहते हैं। बाद में उन्हें गधा योनि में जन्म मिलता है। गधा पैदा होता है तो न उसको खाने का विशेष ध्यान रखा जाता है, न उसको पीने का विशेष ध्यान रखा जाता है, बल्कि जैसे जैसे वो इधर उधर से बिन बान के खावा लेता है, जवान होता है, तो उसके ऊपर वजन रखकर लोग अपना भार उसे ढोवाते हैं, और बिना कुछ बोले वो अपना काम करता रहता है, गधे की तरह। गधा है ही है। अंत तो गत्वा वो परमात्मा की कृपा का पात्र बनता है, क्योंकि कर्म जो पाप थे वो भोग लेता है। फिर उसे अगर बहुत अच्छे कर्म हो गए हैं, मानव योनि मिलती है। और मानव योनि में पैदा होने के बाद भी उसका जीवन गधे जैसा ही होता है। न तो वो पढ़ पाता है, न वो लिख पाता है, बस मजूरी करता रहता है। लेकिन वो इसको एक चांस मिला है। अगर मजूरी करते हुए सत्कर्म, सद्विचार, सद्गुरु सेवा वो करता है तो उसकी ऊर्ध्वगति होती है। दूसरी योनि में वो विद्वान बनता है, और फिर
अगर इसी प्रकार से प्रक्रिया चालू रही तब वो मोक्ष का अधिकारी होता है। मित्रों, गधा के विषय में काफी लोगों को पता है। एक गधा था, बहुत पापिष्ट था, लेकिन पुण्य का कर्म कुछ उदय हुआ। बहुत दूर पर एक मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही थी। मूर्ति लेकर के जाना था मंदिर में। उस समय कोई साधन थे नहीं, तो गधे के ऊपर मूर्ति रखकर मंदिर तक ले जाया गया। पीछे पीछे ढोल नगारे, वाद्य, गीत, नृत्य सब कुछ हो रहा था। लोग उस मूर्ति पर फूलों से वर्षा कर रहे थे। गधे ने सोचा कि फूल मुझ पर बरसाए जा रहे हैं। वो इतराता हुआ चल रहा था, अभिमान में चल रहा था। मंदिर आया, मूर्ति उतर गई, गधे को छोड़ दिया गया। जब उसी रास्ते से वो गधा वापस आया तो लोग उसे डंडा मार रहे थे। तब उसे ज्ञान हुआ कि मेरे ऊपर जो मूर्ति रखी थी ना, वो कीमती थी। आज हम सबके ऊपर एक मूर्ति रखी है, सदात्मा की मूर्ति। जिस आत्म तत्व को हम पहचान नहीं पाते हैं, वही तो मूर्ति है। इसीलिए ऋषि मुनि कहते हैं कि आत्मा ने ओढ़ख्या बिना रे, भवना फेरा नहीं टारे रे जी। जब तक हम आत्मा को नहीं पहचानेंगे ना, तब ये संसार का जो जन्म जन्म मरण का जो रिश्ता है वो पूरा नहीं होगा। अगर हम मानव शरीर पा करके चेत नहीं जाते हैं तो अधोगति होगी, और अगर चेत गए तो ऊर्ध्वगति होगी। क्योंकि मानव एक ऐसा पेड़ है जिसकी शाखाएं तो जमीन में है, लेकिन मूल जड़ आकाश में। ऊर्ध्वमूल अधः शाखा, गीता कहता है। इस परम तत्व को समझो और गलत रास्ते पे मत जाओ। पैसे तो आ जाएंगे, और पैसा इकट्ठा करके कोई ले नहीं गया है, तो हम क्यों हमेशा पैसा पैसा करते रहते हैं। और जो पैसा पैसा करता है वही गधा होता है। 9825200108 पर फोन करके कुछ भी पूछिए। अपने जीवन को सुव्यवस्थित करिए, आपका कल्याण हो जाएगा। जय बोले। चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जय बोले।